नमस्कार, कैरियर विन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी। चिन्ह परिपाटी खत्म। चिन्ह परिपाटी के बाद ये एक व्यंजक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। जब मैंने छोटी छोटी परिभाषाओं को पढ़ाया था, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, तो वहां पर ये चीज मैं बताया था, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, इसी को आप प्रूफ करके दिखाना है कि होता कैसे है। देखो, गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब तल दर्पण के लिए निकाल रहे हैं। पहले संबंध F = R/2 होगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन कौन से दर्पण में? तो दोनों दर्पण में आधी होगी। तो हम पहले चेक कर रहे हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण पर निकाल देंगे, उसके बाद पढ़ेंगे उत्तल दर्पण पर। समझ में आया? देखो ध्यान से, थ्योरी क्या लिखेंगे। यहां माना M1 M2 क्या है? एक अवतल दर्पण है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका केंद्र C तथा ध्रुव P है। समझ में आया? माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P है। चाहो तो मुख्य अक्ष के बारे में बता सकते हो या तो फोकस के बारे में बता सकते हो। इसकी फोकस F है करके। खैर, एकदम एक एक चीज लिखना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? क्या क्या बताएंगे। माना M1 M2 क्या है? एक अवतल दर्पण, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P है। यहां तक समझ में आया? अब मान लेते हैं, माना एक किरण AB, माना एक किरण AB अवतल दर्पण पर क्या होती है? आपतित होती है। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। समझ में आया? माना AB एक किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो ये AB कौन सी किरण हुआ? आपतित किरण। और दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, तो परावर्तित किरण कौन सा हुआ? BF। समझ में आया? क्लियर हुआ यहां तक? देखो, अब माना M1 M2 क्या है? एक अवतल दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात F से होकर गुजरती है। समझ में आया? थ्योरी इतना बस लिखना है। क्लियर हुआ? AB एक किरण है जो दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात F से होकर गुजरती है। F क्या है यहाँ? मुख्य फोकस। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर। अब देखो, हम जब परावर्तन की घटना पढ़े हैं, परावर्तन की घटना, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में टकराती है चमकदार पृष्ठ पर, तो अपने उसी माध्यम में क्या होती है? वापस लौट जाती है। और ये बीच में क्या रहता है? अभिलंब रहता है। तो देखो, ये भी तो किरण हुआ। कौन सा किरण? आपतित किरण। BF कौन सा किरण? परावर्तित किरण। अभिलंब गायब है, तो ये अभिलंब कौन है? CB क्या है? अभिलंब। CB ही क्या है? अभिलंब। और CB ही क्या है? वक्रता त्रिज्या। CB ही क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। समझ में आया? त्रिज्या क्या होती है? वृत्त परिधि पर। देखो, जैसे एक वृत्त हो गया, एक वृत्त, और यहां से हमने एक त्रिज्या खींच दिया, यहां से त्रिज्या खींचे, यहां से त्रिज्या खींचे। त्रिज्या परिधि पर क्या होती है? त्रिज्या परिधि पर लंबवत होती है। तो इसीलिए CB ही क्या करेगा? लंबवत का काम करेगा। समझ में आया? ये लाइन क्लियर ना? तो हमने रचना क्या किया, यहां तक तो लिखना ही पड़ेगा। AB आपतित किरण है तथा परावर्तन के पश्चात F से होकर गुजरती। हमने नया चीज क्या किया? C को B से मिलाए हैं। C को कहां से मिलाए हैं? B से। तो ये क्या बन गया? CB अभिलंब। CB BC बराबर क्या हो गया? त्रिज्या। और यही क्या है? अभिलंब। यही क्या है? चाहो तो साइड में लिख सकते हो। त्रिज्या परिधि पर क्या होती है?
लंबवत होती है। समझ में आया? नहीं लिखोगे तो चलेगा। क्लियर हुआ यहां पर? चलो, ए बी क्या हुआ? कौन सा किरण? आपतित किरण। बी एफ कौन सा किरण? परावर्तित किरण। अब देखो, आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो कौन सा किरण होगा? आपतन कोण। ये आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण लिख देता हूं। ये कौन सा किरण और ये कौन सा किरण? परावर्तित। ये क्या चीज? अभिलंब। देखो, हम जो चित्र इस तरह से बनाए थे परावर्तन वाले टॉपिक पर, उसी चित्र को हमने थोड़ा सा से पलट दिया। समझ में आया? तो अब बताओ, आपतन कोण कौन सा होना चाहिए? ए बी सी। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनाए गए कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको मान देते हैं थीटा। आपतन कोण मतलब कोण आई से दर्शाते हैं। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर। आपतन कोण और परावर्तन कोण परावर्तन के नियम से बराबर। तो ये वाला कोण आई, तो देखो ये क्या है हमारा? परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। तो दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। और जानते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर। तो यहां पर भी क्या बन जाएगा? समझ में आया? चलो यहां लिख देते हैं, कोण ए बी सी। ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण को किससे दर्शाते हो? कोण आई से। और सी बी एफ परावर्तन कोण किससे दर्शाते हैं? कोण आर से। अब परावर्तन का नियम लगाते हैं। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो कोण आई बराबर क्या होता है परावर्तन के नियम से? कोण आर। कोण आई क्या माने हैं? देखो, कोण ए बी वही तो है। कोण आर कौन सा है? सी बी एफ। दोनों को हमने क्या मान दिया? थीटा, क्योंकि दोनों बराबर है ना। इसको हम क्या मान देते हैं? थीटा मान। समझ में आया कि यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते। अब क्या बचा? देखो, ये वाला कोण क्या बनना चाहिए? ये वाला कोण क्या बनना चाहिए? क्या होना चाहिए कोण? थीटा। एक अंतर कोण नहीं दिख रहा है? सी बी एफ क्या होगा? सी बी एफ बराबर थीटा होगा। सी, अरे सॉरी, बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम एक लॉजिक लगा सकते हैं। सुदूर बहिष्कोण का योग त्रिभुज वाला पढ़े हो? 9th क्लास का टॉपिक है। देखो, यदि एक त्रिभुज की किसी भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो जो दूर में स्थित कोणों का योग होता है आगे बढ़ाए हुए कोण का योग होता है। समझे हो कभी? 9th तो पढ़ के नहीं आए हो, कहां समझेंगे? कोरोना काल बोलोगे सब। देखो, यहां पर मान लो कोण बना है आई 1। ये क्या है? कोण 1। और ये कोण 2। मैंने इस भुजा को यहां तक बढ़ाया तो ये कोण 3 किसके बराबर होगा? 1 प्लस 2 के। समझ में आया? तो देखो, सी बी एफ एक त्रिभुज नजर आया। सी बी एफ हमने कौन सी भुजा आगे बढ़ा दिया? सी एफ को बढ़ाया तो यहां पर क्या मिला? एक नया कोण मिला। तो ये दोनों का योग होना चाहिए थीटा प्लस, तो क्या बनेगा? थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ यहां तक? तो इसको दर्शाएं, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो देखो, बी एफ सी बराबर क्या बनेगा? अरे उल्टा सुल्टा तुम लोग बोलते हो, इसीलिए तो है। क्या बनेगा? थीटा।
समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर हुआ? हम्म क्या बोल रहे हो? अब देखो, अब देखो ध्यान से, क्या ए बी सी और सी बी एफ हमने क्या माना? थीटा। ए बी सी और सी बी एफ क्या है? थीटा। तो यहां पर देखो, फिर से एक मैथ्स का रूल लगेगा। समझ में आया? नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, समझाते हैं। ये जानते हैं बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर। तो देखो, कोण सी पर कौन सा कोण बना? सी पर थीटा। तो थीटा के सम्मुख भुजा कौन सा है? थीटा। थीटा के सम्मुख बी एफ। और सी बी एफ के सम्मुख कौन है? सी बी एफ इस थीटा के सम्मुख सी एफ। समझ में आया? नहीं आया? देखो, जैसे ये हो गया हमारा एक त्रिभुज, यहां पर कौन सा कोण है? थीटा। यहां पर कौन है? अल्फा। ए बी सी, ए बी सी। तो जो बराबर भुजा है उनके बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं। ये तो सिंपल सा प्रमेय है 10th क्लास का। देखो, तो थीटा, थीटा यहां बने, थीटा के सम्मुख भुजा ए सी, तो ये वाला। और अल्फा का सम्मुख भुजा ए बी, सम्मुख मतलब सामने वाला ए बी, तो ये दोनों कैसा होगा? बराबर होगा। समझ में आया? तो यहां पर कौन सा भुजा बराबर होना चाहिए? बी एफ बराबर सी, सी एफ। समझ में आया? क्या होगा? सी एफ। क्लियर? ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण सॉरी, बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक, आगे बढ़ें। अब देखो, यदि, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। यदि दर्पण का द्वारक कैसा है? छोटा। यदि दर्पण का द्वारक क्या है? बहुत छोटा है। तो दर्पण के द्वारक को हमने क्या कर दिया? छोटा मान दिया होगा। तो जो पी एफ की लंबाई है किसके बराबर हो जाएगी? एफ बी। समझ में आया? क्योंकि दर्पण के द्वारक को छोटा मान दिया हो तो त्रिज्या सब में तो बराबर ही हो जाएगी। समझ में आया? पी एफ की दूरी किसके बराबर होगी? बी एफ। तो क्या लिखेंगे? यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, यहां से, हाँ तो एक बार में समझो ना, तो दोबारा समझाना मत पड़े। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब देखो, अगर मैं दोनों तरफ पी एफ जोड़ दूं, दोनों और क्या कर दें? पी एफ जोड़ने पर, दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर, पी एफ जोड़े तो देखो, पी से एफ और एफ से सी, तो टोटल कहां तक पहुंचे? पी से सी, पी से सी। तो उल्टा हो जाएगा क्या? ऐसे पता नहीं। ये तो कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दो। इसका कुछ कर सकते हैं क्या? पी एफ, पी एफ होगा। अब देखो ना, एफ बी के बराबर क्या निकला है? सी एफ ना। तो यहां पर क्या कर देंगे? ये गलत कर दिए थे हमने, लिखा तो जरूर है लेकिन चेंज ही नहीं किया है, लिखा है लेकिन चेंज नहीं किए।
देखो बी एफ बराबर क्या है सी एफ, तो यहां पर क्या पुट कर दिए सी एफ। ठीक, तो अब क्या होगा, एफ से पी और एफ से सी आना था, कैसे उल्टा हो रहा है, कैसे उल्टा हो रहा है। कैसे उल्टा हो गया, सी एफ कहाँ चला गया, सी एफ, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा उलट पलट कर रहा हूँ इस पर व्यंजक में, सी एफ ही तो होगा। देखो चेंज करने के बाद ही मैं भूल गया, देखो सुनो ध्यान से, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। बी एफ बराबर क्या निकला सी एफ, और यहां पर बी एफ के बराबर में क्या निकला है पी एफ, तो हम इसकी जगह पर क्या पुट कर सकते हैं सीधा सी एफ, क्या हो जाएगा सी एफ, ये हो गया सी एफ, और दोनों पक्षों में क्या कर दिया पी एफ जोड़ दिया। समझ में आया, यहां से ले लो सीधा। ठीक, सी एफ बराबर पी एफ, क्लियर हुआ, सी एफ बराबर पी एफ कहां से आया समझ में आया। अब दोनों पक्षों में हमने क्या किया पी एफ जोड़ा, तभी गलत हो रहा था। अब देखो सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, ये दूरी क्या है सी पी, बराबर पी एफ प्लस पी एफ टू पी एफ होगा। अब देखो सी से पी तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, किसे दर्शाते हैं दर्पण के बाईं ओर की दाईं ओर, तो माइनस का, ये टू पी एफ की दूरी, पी एफ फोकस क्या हो जाएगी फोकस दूरी एफ होगा, और वो भी किसमें, तो माइनस से माइनस कटेगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या निकलेगा आर भाई, समझ में आया। ठीक, छोटा सा था, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है। समझ में आया, देखो ध्यान से एक बार समझा रहा हूं। ए बी कैसा किरण, आपतित किरण, बी एफ परावर्तित किरण, एबीसी कैसा कोण बना अपतन कोण, सीबीएफ कैसा कोण बना परावर्तन कोण। यहां तक क्लियर। अब देखो परावर्तन के नियम से जानते हैं दोनों कोण क्या होता है बराबर, आपतन और परावर्तन बराबर हो गया, तो एबीसी और सीबीएफ हमने क्या मान दिया थीटा, ये वाला कोण और इस कोण को क्या कर दिए थीटा मान, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होगा। अब मैथ्स में रूल है, प्रमेय है, बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है बराबर, तो इस थीटा के सम्मुख क्या है सी एफ, तो सी एफ किसके बराबर होना चाहिए इस वाले थीटा के, इस थीटा के सामने क्या है एफ बी, यानी कि एफ बी के बराबर हुआ। यहां तक समझ में आया। उसके बाद हमने क्या कर दिया दर्पण के द्वारा को छोटा माना है, दर्पण का द्वारा क्या है छोटा, तो जो बी एफ की दूरी है वो किसके दूरी हो जाएगी पी एफ, तो बराबर हो गया। अब देखो हमने क्या कर दिया बी एफ की जगह क्या रख दिया सी एफ, और पी एफ का पी एफ, यहां से इसको यहां लिखना, बी एफ की जगह हमने क्या रखा सी एफ बराबर क्या है पी एफ, क्लियर। अब दोनों पक्षों में हमने क्या जोड़ दिया पी एफ, तो सी एफ का सी एफ और प्लस में पी एफ, पी एफ का पी एफ प्लस में पी एफ, पी एफ और पी एफ मिलकर टू पी एफ, और ये कहां से कहां तक की दूरी पहुंच गई सी से पी, चिन्ह परिपाटी लगाए तो माइनस आर माइनस टू एफ कटा, तो एफ इक्वल टू आर बाई टू आया। क्लियर हुआ, नोट करो जल्दी।
देखो उत्तल दर्पण के लिए थ्योरी क्या लिखेंगे, माना M1 M2 क्या है, एक उत्तल दर्पण। M1 M2 क्या है, उत्तल दर्पण है, जिसका वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना, AB क्या है, एक किरण, माना एक किरण AB दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात BD दिशा में चली जाती है। यहां तक समझ में आया। माना एक किरण AB दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात BD दिशा में चली जाती है। क्लियर हुआ यहां तक। अब हमने एक काम नया किया, क्या किए, B को C से मिलाते हुए कहां तक बढ़ाया, इसको नाम दे दो, कौन सा पॉइंट करें, E पॉइंट, EBCDE। अच्छा समझ में आया क्या किए हमने, क्या हुआ, जा क्लियर हुआ। C को B से मिलाते हुए कहां तक बढ़ाए, E तक, क्लियर हुआ। और BD को पीछे की ओर बढ़ाए कहां तक, F तक। समझ में आया। AB आपतित किरण है जो दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात BD दिशा में चली जाती है। यहां तक थ्योरी हो गया। अब हमने क्या किया, C को B से मिलाते हुए E तक बढ़ाए और वैसे ही BD किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हुए F तक बढ़ाए। क्लियर हुआ यहां तक। बस अब देखो लिखना क्या है, AB कौन सा किरण, आपतित किरण, AB कैसा किरण, आपतित किरण, और BD कौन सा किरण, परावर्तित किरण। ठीक, और BE क्या बनेगा, अभिलंब। BE क्या है, तो हमने CE माना है ना, C से E तक बढ़ाए तो यही क्या करेगा, अभिलंब का काम करेगा। CE को बढ़ाए तो CE क्या बनेगा, अभिलंब होगा। अब ABE कौन सा कोण, ABE बराबर 1 आपतन कोण दर्शा देता हूं। और परावर्तन कौन सा बनेगा, जल्दी बताओ, EBD कौन सा होगा, परावर्तन कोण, कोण R। परावर्तन का नियम लगाए, परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R। I का मान, I क्या है, देखो कौन सा कोण है, ABE, ABE और EBD क्या कर देते हैं, थीटा माने। समझ में आया कि नहीं आया, दोनों बराबर है तो मान दी। अब ध्यान से देखो यहां पर एक त्रिभुज बन गया, सॉरी हाँ त्रिभुज भी तो बनेगा। देखो ये वाला एक किरण, ये कौन सा D और ये F होगा, D और ये F, और ये वाला EC, E और C ऐसी है। तो ये दोनों कोण कौन सा कोण होता है, सम्मुख कोण। क्या होगा, सम्मुख कोण। मतलब यहां पर कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट, तो DBE, DBE CB क्या होगा, बराबर, कौन कौन सा कोण आया, DBE और CBF बराबर क्या होगा, थीटा। क्यों, सम्मुख कौन सा माने तो अल्फा। समझ में आया। आगे देखो, अभी सब कोण बस पहचान रहे हैं। कौन सा कोण मिल गया अपने को, CBF ये पता चल गया, तो ये क्या हो गया, एक कोण बचा है, कोण C बस बचा। कोण C कहां से पता कर सकते, देखो ये वाला हमारा कौन सा भुजा, ये P और ये C होगा, P और C। और अगर मैं EC को लूं, EC इस तरह से है ना, अगर आगे की ओर बढ़ाए तो इस तरह से जाएगा, इसको भी आगे की ओर बढ़ाओ, ये वाला कोण, और ये वाला A और B, A और B होगा। समझ में आया ना कैसे किए, हमने सिर्फ आगे की ओर बढ़ा दिया समझने के लिए। तो ये दोनों कोण कौन सा कोण कहलाता है,
कौन सा कौन, अरे वाह समांतर हो, 12th में मैथ्स में पहुंच गए, कैसे पहुंच जाते हो पता नहीं। संगत कोण, कौन सा कोण होगा, संगत कोण। ये बाह्य अंतर कोण, ये अंतः अंतर कोण, ये अंतः कोणों का युग्म, हाँ तो कौन सा, और ये कहलाता है दोनों सम्मुख कोण, ये वाला कोण संगत कोण। कौन सा कॉन्सेप्ट है अभी पता नहीं, समझ में आया। तो कौन सा कोण पता चल गया अपने को, ए बी, और इधर कौन सा है, डी। नहीं 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 नहीं, चलो ना देखते हैं अभी। समझ में आया संगत कोण। देखो हमने उधर कौन सा कोण लिया, बी सी और एफ, क्या कोण लिए, बी सी एफ, और इधर कौन सा कोण आया, ए बी ई, ए बी ई। देखो इसी को अगर इस तरह से सामने की ओर बढ़ा दो, और ये आ गया कटान, सेम इसको सामने की ओर बढ़ाइए कटान, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो इसी के बराबर होगा। कौन सा कोण दिखा, संगत कोण थीटा। कौन सा है, कौन सा है, ए बी बराबर थीटा, ये कौन सा कोण आएगा, संगत कोण। खैर ये बी एफ और पी दर्शाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या बनेगा, 2 थीटा, काम पड़ेगा नहीं, समझ में आया। अब देखो सीई कैसा है, तुम लोग खुद से खुश करते रहते एकदम। अब भी जस्ट इसके पहले वाले थ्योरी में किए थे ना, बी एफ किसके बराबर होगा, सी एफ, बी एफ किसके बराबर होगा, सी एफ। क्यों, बराबर होती है, इसका सामने का एफ सी, एफ सी बराबर इसके सामने वाला ये, ठीक। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, अरे बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आया। अब देखो अगर दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा, दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा है, तो दर्पण का द्वारक छोटा है तो अब बताओ क्या लेना पड़ेगा, दर्पण का द्वारक छोटा है तो बी एफ को किसके बराबर मान सकते हो, पी एफ, क्या हो जाएगा, पी एफ। समझ में आया। देखो अब बी एफ की जगह क्या रख सकते हैं, एफ सी, और बराबर में क्या आ जाएगा, पी एफ। समझ में आया। इससे अब दोनों पक्ष में क्या कर देंगे, पी एफ जोड़ने पर, तो एफ सी प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ, तो एफ सी प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, क्या मिलेगा डायरेक्ट पी से सी, और ये क्या हो जाएगा 2p एफ। अब बताओ पीसी किधर है, दर्पण से दाईं ओर, तो पीसी की दूरी क्या मानते हैं, आर, दाईं ओर है इसलिए 2 पी एफ बी क्या आएगा, इसकी दूरी है स्मॉल है तो क्या आएगा, देखो दोनों में से सिर्फ प्लस माइनस करता है, दोनों में माइनस आया था, इस बार दोनों में प्लस आया, तो एफ इज इक्वल टू क्या आया, हो गया। अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। बस उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है नहीं, ये पेपर में अभी पूछा नहीं जाता, 10th क्लास तक था। क्लियर हुआ। चलो अब ये टॉपिक तैयार करके रखो, नेक्स्ट टॉपिक अपन कल करेंगे, ओके।